हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार ट्यूशन क्लासेस। जैसा कि हम सब लोग आपसे वादा करते हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊँगा। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही कह सकते हैं बेनिफिट वाला टॉपिक लेके आया हूँ। आपके लिए आज जो मैं बातें करने वाला हूँ वो आज हम बातें करेंगे एडजेक्टिव्स की, कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्या कैसे इनका प्रयोग किया जाता है और कैसे किस प्रकार ये हमसे अधिकांश पूछे जाते हैं और किस प्रकार सेंटेंस में आते हैं। तो देखिए, इनका प्रयोग बहुत से बच्चे बोल सकते हैं सर इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इनका मतलब क्या है इन चीज़ों को पढ़ने का। तो हम बिल्कुल उनको आंसर देना चाहेंगे कि इन चीज़ों को पढ़ने का मतलब क्या है। तो बच्चों, मैं आपके लिए एक सिंपल सी बात बताऊं कि हाई स्कूल से अब जो न्यू सिलेबस जो पैटर्न स्टार्ट हुआ है उसके अंदर 5 नंबर्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पूछा जाता है आपसे कि एक लाइन दे दी जाती है आपको या फिर एक फिलिंदर ब्लैंक्स दे दिया जाता है जिसके अंदर आपको एक वर्ड पढ़ना होता है। चाहे वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से नाउन से पूछा जाए, वर्ब से पूछा जाए, प्रोनाउन से पूछा जाए, एडजेक्टिव से पूछा जाए, एडवर्ब से पूछा जाए, तब हमें इन चीजों की जानकारी जरूरत जो होती है पड़ती है। तो देखिए, जरूरत होती है तो पड़ती है। वो आप कहेंगे एक नंबर के लिए हम इतना पढ़े, तो देखिए अगर आपको नंबर्स लेने हैं 5 नंबर, एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। अगर आपको 5 नंबर लेने हैं तो आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इनको भर पाएंगे, फिल कर पाएंगे, सेंटेंस को कंप्लीट बता पाएंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने आप सब लोगों को बताया है कि मैंने आपको नाउन पढ़ाया, प्रोनाउन पढ़ाया है, वीडियोस डाली हैं, अगर बहुत से बच्चों को अच्छी भी लगी हैं और जिन्होंने नहीं देखी वो देख सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों एडजेक्टिव्स। यानी एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। सबसे पहली बात तो इस बात के बारे में चर्चा करते हैं कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते क्या है और इनका मतलब क्या होता है। देखिए, एडजेक्टिव्स क्या है। एडजेक्टिव्स एक प्रकार के शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव का हिंदी में बोलते हैं हम विशेषण। क्या बोलते हैं इसको? विशेषण। ठीक है। अब देखिए, विशेषण का मतलब क्या है। विशेषण से मतलब है विशेषता। विशेषण से मतलब क्या है? एम आई ऑडिबल? चलिए, ओके। यानी कि विशेषण से मतलब है बच्चों विशेषता से। यानी कि जब कोई भी हम नाउन के बारे में, नाउन मीन्स किसी पर्सन, किसी भी चीज के बारे में नाउन हो, जो नाउन हो या कोई प्रोनाउन हो, जब हम उसकी विशेषता बताते हैं तो हम जिन वर्डों का यूज करते हैं, यानी जिसकी हम क्वालिटी बता रहे हैं, डिसक्वालिटीज बता रहे हैं, चाहे उसकी क्वांटिटी बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हैं, उसके उसके संबंध में कोई विशेषता की जानकारी देते हैं, तब जो वर्ड्सों का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोलते हैं हम एडजेक्टिव्स। तो इसी प्रकार जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है उसको हम एक प्रकार से बोलते हैं कि बहुत सी जगह लिखा होता है एन एडजेक्टिव An adjective is a word which modifies a noun or a pronoun. It means, इसका मतलब ये है बच्चों, यानी कि एक एडजेक्टिव एक वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब है उसकी विशेषता, क्वालिटीज बताता है। इट शोज द क्वालिटीज, यहाँ पर लिख सकते हैं विच वर्ड्स विच शोज द क्वालिटीज, डिसक्वालिटीज, क्वांटिटी वगैरह जो भी है वो सारी चीजें हम कह सकते हैं। तो अब देखिए, इनके अंदर पढ़ेंगे कि आखिरकार ये एडजेक्टिव्स आते हैं, किस प्रकार के वर्ड्स होते हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यानी कि भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी का। जैसे मैंने बोला ही इज ए गुड स्टूडेंट, ही इज ए गुड स्टूडेंट, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। तो देखिए, विद्यार्थी क्या एक नाउन है, विद्यार्थी क्या एक नाउन है, कॉमन नाउन जिसे हम बोलते हैं, या फिर कहें हम ही क्या एक प्रोनाउन है। तो ये गुड क्या है, क्या बता रहा है, उसकी विशेषता है, तो बता रहा उसकी क्वालिटी क्या है कि वह कैसा अच्छा है। तो इस जगह पर ये गुड क्या होगा हमारा एडजेक्टिव। क्या हुआ? गुड एडजेक्टिव हुआ। तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस दिया जाता है जिसके अंदर हमें फाइंड आउट करना होता है कि इस सेंटेंस के अंदर हमसे पूछ लिया जाए कि एडजेक्टिव जो वर्ड है वो कौन सा है, तो हम कहेंगे गुड है। ठीक। तो अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं कि ये टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम इनको जो मोस्टली इंपोर्टेंट है उन्हीं को पढ़ेंगे। डोंट वरी, ज्यादा किचकिचबाजी नहीं करेंगे कि हाँ ये और वो फलान,
नहीं, जो हमारे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे काम आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चाएं करेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे डालते हैं हम, इसको साफ कर देते हैं। तो अब बातें करेंगे हम आज। नंबर 1 पे लिखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि विशेषण जो बताएंगे वो किसके बारे में बताएंगे, क्वालिटीज के बारे में बताएंगे। तो हम बोल सकते हैं जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, जैसे मैं आपके लिए थोड़ा सा एंड पॉइंट इसकी वो लिख देता हूँ, वो लिखता हूँ। तो कह सकते हैं हम लोग, जब कोई एडजेक्टिव, शॉर्ट है ठीक है, जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन, जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के मूर्त भावों, मूर्त यानी कि के गुणों या अवगुणों को प्रकट करता है। वो क्या कहलाता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखिए जैसे कि मैं आपसे बात ही करूं तो मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं। तो मान लीजिए मैंने बोला आपसे कि साधना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, साधना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो देखिए अब अगर हमसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस जो दिया हुआ है आपको उसके अंदर एडजेक्टिव क्या है, तो आप एक बात बताइए। ये साधना हो गया नाउन, गर्ल भी एक नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब, एन इज द प्रीपोजिशन। तो व्हाट इज दिस वर्ड, यानी यह जो शब्द है वह क्या है, ये जो शब्द है वह क्या है। तो ये जो शब्द है इसके अंदर जो आया है इंटेलिजेंट, जो वर्ड आया है ये कौन क्या है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या दिखा रहा है, इस लड़की की क्या दिखा रहा है, यानी कि यह जो साधना नाम की जो लड़की है, साधना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, साधना एक बहुत बुद्धिमान लड़की है, सॉरी बुद्धिमान लड़की है। तो ये क्या है, लड़की क्या दिखा रहा है, विशेषता दिखा रहा है, क्वालिटी दिखा रहा है। तो ये क्या है हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव। इस प्रकार से हमसे पेपर में पूछा जाता है। तो ये किस प्रकार का एडजेक्टिव, अगर हमसे कोई पूछता है तो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन टाइप में जो लिखा है, जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के गुणों या अवगुणों, गुणों तो आप जानते जो दिखाई तो देखने नहीं, क्या है महसूस किए जाते हैं, तो गुणों या अवगुणों को प्रकट करता हुआ क्या कहलाता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो क्या है बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर। देखिए और मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं और बातें करते हैं इसी पर। जैसे कि आई लाइक इंडियन कॉफी, आई लाइक इंडियन कॉफी। में जो भारतीय कॉफी होती है, जो भारत की कॉफी है, कहवा बोलते हैं हिंदी में इसको, उसको पसंद करता हूं। तो देखिए इंडियन, तो इंडिया यानी कि क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, एक होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या होता है कि उसके जो प्रॉपर नाउन होते हैं उन शब्दों से, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके कुछ ऐसे वर्ड्स बना दिए जाते हैं जो उनकी क्या बताएं, विशेषता बताएं। जैसे कि हम इटैली बोले, इटैली क्या है, इटैली क्या है, इटैलिक भाषा है। तो मैंने बोला आई एम इटालियन, इटालियन एक देश हो गया, तो आई एम इटालियन का कह दिया कि मैं वहाँ का निवासी हूँ। जैसे कि हम बोले वी आर इंडियंस, वी आर इंडियन, तो हम क्या है, भारतीय हैं। हम कौन है, भारतीय। तो इंडिया शब्द क्या है, प्रॉपर नाउन है। जब हम प्रॉपर नाउन में कुछ एक्स्ट्रा शब्द ऐड कर देते हैं या फिर उन्हीं शब्दों का प्रयोग मतलब कुछ इस प्रकार से करते हैं कि वहाँ की हम विशेषता बन जाए, वहाँ के हम निवासी हो या फिर वहाँ की क्वालिटी दिखाने लगे,
तो वो क्या होता है, प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। यहाँ पर ये प्रॉपर एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन हम यहाँ पर क्वालिटी बता रहे हैं। तो किस प्रकार की क्वालिटी बताए, आई लाइक इंडियन कॉफी, में किस प्रकार की चाय पसंद करता हूँ, जो कहवा कॉफी किस प्रकार की पसंद करता हूँ, भारतीय चाय, भारतीय कहवा। तो यहाँ पर जो इंडियन है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्लियर। तो आप इस प्रकार से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सबके पास समझ में आया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। चलिए बहुत अच्छे, आपको किसी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से आगे बढ़ते हुए हम बातें करेंगे आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन में, यहां से इसको हटाते हैं, अब आगे इसके बारे में लिखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। क्लियर। तो देखिए यहां तक सभी को डाउट क्लियर है। अच्छा देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, जब कोई एडजेक्टिव यानी कोई ऐसा वर्ड यूज करते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्या बताए, प्रोनाउन की मात्रा। अब देखिए मात्रा क्या, नाप तूल। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, मैं कौन सी मात्रा के बारे में बात कर रहा हूं, नाप तोल, जो नाप तोल के काम करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि नाप तोल प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वो कौन से एडजेक्टिव्स कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब देखिए कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ये मैं आपको बताऊं, तो ये हम लिख सकते हैं सम, ऑल, मच, लिटिल, इनफ, एनी, हाफ या होल, इट मीन्स, ETC, आगे भी हो सकते हैं, होते भी हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये वर्ड्स होते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इनका यूज होता है वो बताता हूं पहले आपको, तब समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला देयर इज सम मिल्क इन द गिलास। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने बोला आपसे कि देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, यानी कि गिलास में जो है कुछ दूध है, गिलास में क्या है, कुछ दूध है। देखिए मैं आपको आगे चल के इनके बारे में बताऊंगा कि इस जगह पे जो यूज करते हैं हम लिटिल का ही यूज क्यों करते हैं, मैंने आपको लिखा होगा लिटिल। इस प्रकार से इनका 3 टाइप्स के प्रयोग होते हैं। लिटिल होता है, एक अ लिटिल होता है और एक होता है द लिटिल। जब मैं इनको कराऊंगा तो लास्ट में एक सेशन इसका भी लूंगा जो इनके बीच डिफरेंसेस बताऊंगा कि इन चीजों के बीच डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं देयर इज सम मिल्क इन द गिलास, यानी कि जो गिलास है उसके अंदर कितना दूध है, थोड़ा दूध है। तो मात्रा क्या है, मात्रा कितनी बता रहा है वो, थोड़ा। मात्रा कौन सा शब्द होता है, देखिए देयर, वेयर, ये देयर क्या है, एडवर्ब बोल सकते हैं, एडवर्ब प्लेस। इन द गिलास, ग्लास नाउन है, इन प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, मिल्क नाउन हो गया, और सम क्या है, सम इज द एडजेक्टिव, सम इज द एडजेक्टिव। किस प्रकार का, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कैसे, अब देखिए सम क्या दिखा रहा है, यहाँ पर सम दिखा रहा है इसकी मात्रा कितनी है, कम है। कितनी मात्रा है, कम मात्रा, कुछ दूध है। देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास, तो सम को हम क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या बोल सकते हैं इसको, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इस प्रकार से बच्चों इन वर्ड्स का यूज किया जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दिखाने के लिए। जैसे कि मैं बोलूं इस प्रकार से, आई हैव नॉट इनफ इनफ मनी। ठीक है, आई हैव नॉट इनफ, या फिर बोल सकते हैं इनफ मनी, या फिर हम कहें और लिख लेते हैं यहाँ पर, ही हैज नॉट मच मनी। ठीक है, तो देखिए आई हैव नॉट इनफ मनी, इनफ की जगह पर देखिए बहुत सी जगह पर सफिशिएंट का यूज किया जाता है। सफिशिएंट इज बोल सकते हैं इनफ का सिनोनिम्स बोल सकते हैं, सिनोनिम्स है ये बोल कर सकते हैं, इनफ काफी है, सिनोनिम्स पर्याप्त बोलते हैं जिस प्रकार हम। तो
आई हैव नॉट इनफ मनी, मेरे पास कुछ पैसे, काफी पैसे नहीं है, मेरे पास काफी पैसे नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, उसकी मात्रा दिखा रहा है, कितने, काफी। जैसे इसी प्रकार ही हैज नॉट मच मनी, यानी मेरे पास अधिक धन नहीं है, तो कितनी कितनी मात्रा में, अधिक मात्रा में। तो मच इज एंड इनफ इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्लियर हुआ सभी को? चलिए समझ में आया सभी के? चलिए बहुत अच्छे। अब मैं आपको आगे की ओर ले चलते हैं। हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब बातें करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं और क्या होते हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप, मैं इसको वो करूं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं, क्वांटिटी लिख लें। चलिए अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब मैं आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताने जा रहा हूं। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है थोड़ा ना एक बोलते हैं मिक्स टाइप का है, यानी कि उसके अंदर एडजेक्ट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पहली बात तो नंबर्स जो होते हैं हमारे वो किस प्रकार से होते हैं, नंबर्स जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। तो पहले आपको बता दूं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में जो बताना वो क्या है। तो लिखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। देखिए बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स, यानी कि अब नंबर क्या होता है, संख्या। नंबर क्या होती है, संख्या। तो देखिए संख्या से रिलेटेड बातें होंगी, यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द यूज किए जाएंगे जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि उनकी संख्याओं के बारे में डिस्कशन करें हम। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे कि मैं बोलूं इनका प्रयोग संख्या या गिनती प्रकट करने के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो करके आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इंटर पॉइंट जो भी आपके समझ में ना आए कोई भी किताब के अनुसार, तो हम से पूछ सकते हैं। आप कोई भी किताब यूज कर सकते हैं। ये जो मैं क्लासेस जो इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ वो 10th क्लास के लेवल का है। तो पढ़ने के लिए तो 11th के लिए भी कोई पढ़ सकता है, 12th का भी कोई भी, 9th का भी कोई भी, 8th का भी कोई भी, ठीक है। 8th से नीचे नहीं होते हैं ये चीजें ज्यादा। तो मार्क्स से आप कोई भी पढ़ सकता है। जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वो मैं आपसे लिए कह सकता हूँ वो है 10th क्लास के लेवल का। क्लियर? चलिए, तो हम बोल सकते हैं इनका प्रयोग संख्या या गिनती, संख्या या गिनती, संख्या या गिनती प्रकट करने के ऐसे नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए होता है, जिनकी गिनती संभव हो, जिनकी गिनती संभव अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो होंगे बच्चों, जो हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के बारे में, वो क्या होंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स कहते हैं इनका प्रयोग संख्या या गिनती बताने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसे नाउन या प्रोनाउन की संख्या विशेषता बताएंगे जिनकी गिनती संभव हो। इट मीन्स काउंटेबल नाउन्स, इट मीन्स काउंटेबल नाउन्स। अब बोल सकते हैं आप कि काउंटेबल नाउन्स के लिए फिर कैसे, तो हम बोल सकते हैं जो नंबर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं हमारे। नंबर जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक होता है डेफिनिट नंबर, क्या होता है, डेफिनिट नंबर, एंड सेकंड जो होता है वो होता है नंबर्स ऑफ टाइप, टाइप ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ
नंबर। देखिए किस प्रकार फर्स्ट होता है डेफिनेट नंबर एंड सेकंड होता है हमारा इनडेफिनिट नंबर। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है कि जो नंबर होते हैं वो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, बहुत सी जगह पर वो नंबर अलग है। चलो ठीक है, हम उनको भी ले लेते हैं, काउंटेबल नंबर्स एंड अनकाउंटेबल नंबर्स। तो इन्हीं के अंदर मैं बात करूं तो डेफिनेट नंबर्स आर काउंटेबल एंड इनडेफिनिट नंबर्स आर अनकाउंटेबल। क्लियर? चलिए, तो आप बोल सकते हैं जो डेफिनेट नंबर होता है वो भी अंदर हमारे होता है टू टाइप्स का। जो डेफिनेट नंबर होता है वो कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। एक तो बोलते हैं हम ऑर्डिनल्स, क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं ऑर्डिनल्स, एक को बोलते हैं कार्डिनल्स। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं ऑर्डिनल्स एंड सेकंड को बोलते हैं कार्डिनल्स। अब इनके बारे में बात करता हूं पहले, तब आपको ये बताऊंगा कि क्या होता है। सॉरी। देखिए ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स का मतलब क्या है। अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ऑर्डिनल्स क्या होते हैं। ऑर्डिनल्स मतलब होता है ऑर्डर से। ऑर्डिनल्स का मतलब होता है ऑर्डर से, यानी जो ऑर्डर बताए। तो ऑर्डर बताने के लिए हम किस प्रकार के जो नंबर्स होते हैं उनको यूज किया था। ऑर्डर बताने के लिए जो हम नंबर्स यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ये क्या है? एक ऑर्डर है। कौन सी? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज ऑर्डर है। फर्स्ट बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड तो क्या है? ऑर्डिनल्स है। अब कार्डिनल्स बताऊं तो कार्डिनल्स को आप इस प्रकार समझिए। कार्डिनल्स मींस कार। कार को कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से तो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से समझ में रखिए। तो हम बोल सकते हैं ऑर्डिनल्स, यानी कि अगर आप लिखना चाहें तो लिखने तो लिख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑर्डिनल्स को बोलते हैं जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ डॉट 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 डॉट, जो भी आपके नंबर्स हैं। कार्डिनल्स कह सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, जो भी अपने लास्ट टाइम तक चल सकते हैं। तो ये जो होते हैं वो होते हैं हमारे डेफिनेट नंबर्स। तो डेफिनेट नंबर्स में जैसे कि हम बोले आपसे कि देयर आर, एग्जाम्पल में बातें करूं मैं, डेफिनेट नंबर के अंदर अगर एडजेक्टिव पूछा जाता है तो कैसे? तो बोलते हैं देयर आर 20 रूम्स इन स्कूल इन माई स्कूल। देखिए देयर आर 20 रूम्स इन माई स्कूल, यानी मेरे विद्यालय में 20 कमरे हैं। तो देखिए देयर एडवर्ब, आर हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब्स, जो कह सकते हैं माई स्कूल इज नाउन, रूम्स नाउन, इन प्रपोजिशन। तो व्हाट इज दिस? 20 इज नंबर। और कौन सा नंबर? कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर यानी कि कितने रूम, कितने कमरे। तो वो क्या दिखा रहा है? कमरे कितने, कितनी क्वांटिटी नंबर बता रहा है, तो कितने? 20। तो ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि एक वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या या गिनती के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो बताइए रूम्स क्या है? नाउन या प्रोनाउन की गिनती तो बता रहा है यहाँ पर 20। तो 20 क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो कार्डिनल्स है वो किस प्रकार से, ऑर्डिनल्स आएगा तो किस प्रकार आएगा। तो ये क्या है हमारे यहाँ पर? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो हम इधर बोल सकते हैं इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे, यहां तक सभी को समझ में आया। जो डेफिनेट नंबर अभी मैंने समझा वो समझ में आया। अब देखिए इनडेफिनेट नंबर बोल सकता हूं मैं, यहां पे लिख सकता हूं इनडेफिनेट नंबर, यानी कि इनडेफिनेट नंबर देखिए वो होते हैं जो जिनसे मतलब कोई भी डेफिनेट, यानी कोई संख्या कंफर्म नहीं होती है कि वो कितना है। मतलब कह सकते हैं कोई फिक्स नहीं, क्या कोई भी चीज फिक्स नहीं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं, जैसे कि मैंने अभी आपके लिए लिखा था ऑल, लिखा था ऑल, फ्यू, सम,
ये है तो क्वांटिटी बताते हैं, पर नंबर टाइप्स में भी है, वो बताऊंगा कैसे। तो सम तो खैर सम नंबर में भी आ जाता है, एनी सर्टेन एंड सेवरल एंड मैनी एंड नो। ठीक है, अब देखिए कैसे ये जो वर्ड्स हैं ये कैसे नंबर्स के अंदर कैसे आते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला देयर आर सम स्टूडेंट्स इन माय रूम, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन माय रूम। तो यहाँ पर जो सम है वो क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पर जो सम है वो क्वांटिटी नहीं नंबर है। लड़के क्या होंगे, स्टूडेंट्स क्या होंगे, क्वांटिटी में होंगे, गिनती में होंगे। तो यहाँ पर सम क्या है, क्वांटिटी डिनोट करेगा, ना कि क्वांटिटी नहीं, सॉरी नंबर डिनोट करेगा, ना कि क्वांटिटी। वहां पर क्या था, मिल्क था, देयर इज सम मिल्क इन माय ग्लास, या इस करके था। तो मिल्क यानी क्या है, दूध, दूध की मात्रा बताएगा, ना कि नंबर बताएगा। वहां पे नंबर नहीं मात्रा बताएगा। तो ये दोनों प्रकार से यूज किया जा सकता है। तो देखिए इसका एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलूं, मेनी स्टूडेंट्स of this school many students of this school are good player। many students of this school are good player यानी कि इस विद्यालय के बहुत से छात्र यानी कि क्वांटेबल है, छात्रों को गिना, लेकिन फिक्स नहीं है। छात्र देखिए गिनती दिखा रहे, क्लियर सी बात है, गिनती है, लेकिन क्या है, फिक्स नहीं है। कितने विद्यार्थी, फिक्स नहीं है ना। तो ये कौन सा नंबर है, इनडेफिनिट नंबर। तो है तो नंबर ही, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है, मैनी यू है यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही है, लेकिन क्या है, फिक्स नहीं है। तो कैसा नंबर है, इनडेफिनिट नंबर। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, इस नाउन प्रीपोजिशन, दिस इज प्रोनाउन, दिस नाउन एंड वर्ब गुड प्लेयर। प्लेयर यानी कि नाउन की तरह है, तो यहाँ पर डबल एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह भी काम कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये मैनी किस प्रकार का नाउन है, एडजेक्टिव किस प्रकार का, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, पर किस प्रकार का नंबर है, इनडेफिनिट नंबर। क्लियर। आई होप सबके बात समझ में आई होगी। फ्यू जो होता है वो भी नाउन्स के लिए यूज होता है। जैसे कि हम कहें जिस चीज की पक्की पता नहीं है, जैसे हमने कहा वहां पर कुछ ही लड़के थे, वहां पर कुछ ही लड़के, देयर फ्यू बॉयज देयर, यानी वहां पर कुछ ही लड़के थे। तो हम कह सकते हैं वहां पर किसका यूज किया जाएगा, फ्यू का यूज होगा। एनी तो आप जानते हैं, सेवरल वगैरह सारी चीजें होती है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको लिए मैंने एग्जाम्पल लिखा है मेनी स्टूडेंट्स वाला, इस प्रकार का एक प्रोनाउन भी होता है। क्या होता है, प्रोनाउन भी किस प्रकार से होता है वो मैं बताता हूँ एक। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हैं, फिर आगे बढ़े। देखिए ये प्रोनाउन कब होगा, मैनी, और एडजेक्टिव कब होगा। तो देखिए अब आगे की ओर बढ़ते हुए देखिए अब ये नाउन मतलब जो एडजेक्टिव है उस प्रकार से रोल कब निभाएगा, और जो प्रोनाउन है उस प्रकार से रोल कब निभाएगा, ये मैं बताता हूं। देखिए मैंने आपके लिए बोला जस्ट अ मिनट, देखिए
एक होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन करके, वो कैसे होता है, मैंने अभी आपके लिए लिखा था मैनी स्टूडेंट्स, मैंने बोला था आपके लिए मैनी स्टूडेंट्स, ये जो है डाउट बन जाता है थोड़ा, मैनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर गुड प्लेयर। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए ऐसे लिखता हूं कि मैनी ऑफ द वर्कर्स वर ऑन स्ट्राइक। देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान दें, समझने वाला पॉइंट है, आपका डाउट जो भी रहता है दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है मेरी आपसे। अब देखिए, मैनी स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर गुड प्लेयर, यानी कि इस विद्यालय के, अब देखिए ये यहाँ पर जो एडजेक्टिव की तरह जो मैंने अभी आपके लिए लिखा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो कर रहा है, लेकिन इधर और इधर फर्क क्या है, अगर ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा, कहीं भी जो एडजेक्टिव्स हैं वो अगर एडजेक्टिव्स की तरह काम करेंगे तो उनके जस्ट बाद देखिए आपको एक नाउन देखने को मिलेगा, नाउन है या प्रोनाउन, उनकी जस्ट बाद क्या देखने को मिलेगा, नाउन या प्रोनाउन। लेकिन जब ये जो शब्द हैं वो अगर प्रोनाउन की तरह कार्य करेंगे तो इनके जस्ट बाद आपको नाउन या प्रोनाउन देखने को नहीं मिलेगा, अनदर वर्ड ही आएगा। जैसे देखिए मैनी और वर्कर्स, नाउन वर्कर्स नाउन है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या यूज हुआ है, ऑफ, यानी कि प्रपोजिशन। कहने का मतलब है जब ये एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे तो इन दोनों के बीच में कोई भी चीज नहीं आएगी, सीधे सीधे नाउन को लिखा जाएगा। लेकिन जब ये प्रोनाउन की तरह कार्य करेंगे आपके लिए तो इनके बीच में कुछ ना कुछ अवश्य आएगा, और ये दोनों नाउन और जो वर्ड्स है, जो वर्ड यूज हुआ है उसके बीच में डिफरेंस बनाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, एक प्रोनाउन है, और यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस फर्क को समझे, क्योंकि अधिकांश पूछ लिया जाता है, बच्चे डाउट होते हैं और गलत हो जाता है। तो इसी प्रकार से आपको आगे भी मिलेंगे, ईच में मिलेगा, एवरी में मिलेगा। तो आई होप सभी के लिए यही मेथड है कि अगर ये एडजेक्टिव होगा तो जस्ट नाउन आएगा, अगर प्रोनाउन होगा तो इसके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस बनाने के लिए कुछ वर्ड यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? चलिए, बहुत अच्छे। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है फिर भी। देखिए, अब आगे की ओर बढ़ते हुए बातें करते हैं हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्लियर होते हुए। अब देखिए, जैसे कि एक मैं आपके लिए बता रहा था ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि एक ईच आएगा, एवरी आएगा। देखिए, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या होता है? एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्ट न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, हिंट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं हम इसको, हिंट पॉइंट, नोट पॉइंट, जो भी आपको अच्छा लगे हम बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, देखिए, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, यानी वे कह सकते हैं हम जो एडजेक्टिव्स, लिख सकते हैं इसके बारे में थोड़ा, जो एडजेक्टिव्स वाक्य के सब्जेक्ट में से प्रत्येक की ओर संकेत करते हैं, प्रत्येक की ओर संकेत करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। अब देखिए, ये जो वर्ड्स हैं वो कितने होते हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में बताऊं आपको, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं सिमिलर यूज किए जाते हैं प्रोनाउन में, बिल्कुल सेम टू सेम, पर डिफरेंस क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, सब्जेक्ट वाला, सॉरी नाउन वाला, और उनके बीच में कुछ ना कुछ आने वाला, वही डिफरेंस है। अगर आएगा तो प्रोनाउन, नहीं आएगा तो एडजेक्टिव। किस प्रकार से है वो देखिए, ये जो वर्ड्स है वो ऐसे हैं,
लिख सकते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और देखिए नन होता है जो नाइदर का नेगेटिव होता है, और एनी होता है जो आइदर का भी नेगेटिव होता है। ठीक है, इस प्रकार से वर्ड्स यूज भी किए जाते हैं, तो वो तो हमने लिख चुके हैं। पर देखिए ये कैसे यूज किए जाएंगे, जैसे कि मैंने आपसे बोला ईच स्टूडेंट शुड कम इन टाइम, यानी कि ईच स्टूडेंट शुड कम इन टाइम। एंड और भी बोलूं मैं आपसे, हाँ एक एवरी का लेते हैं, एवरी पर्सन was ready to enter the gate। क्लियर। अब देखिए एक लिखता हूं मैं आपके लिए एग्जांपल, each of the boys प्रेजेंट। ठीक है, मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखे हैं 3। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये मैंने 3 जो एग्जांपल आपके लिए डाले हैं वो क्या है आखिरकार। देखिए ईच स्टूडेंट शुड कम इन टाइम, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थियों को, ईच और एवरी के बीच जो फर्क है वो बताऊं आपको। ईच जो होता है वो हर एक के लिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन एवरी क्या है, एक समूह के लिए यूज किया जाता है। एवरी क्या है, एक समूह के लिए यूज किया जाता है, ग्रुप के लिए, तो कह सकते हैं हर कोई, तो वहां पे एवरी। लेकिन प्रत्येक शब्द यूज किए जाएंगे तो प्रत्येक के लिए ईच का यूज किया जाएगा। क्लियर। देखिए यहाँ पर समझिए, यानी जो एडजेक्टिव वाक्य के सब्जेक्ट में से प्रत्येक की ओर संकेत करते हैं वे क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। देखिए किस प्रकार, अगर ये एडजेक्टिव्स हैं, ये वर्ड्स, अगर ये वर्ड्स एडजेक्टिव्स की तरह कार्य करेंगे तो क्या होगा, इनका फॉर्मेशन क्या होगा। तो देखिए ईच स्टूडेंट शुड कम इन टाइम, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को समय में आना, समय पर आना चाहिए, यानी समय में आना चाहिए। तो देखिए अगर ये शब्द एडजेक्टिव्स हैं, अगर ये एडजेक्टिव्स हैं तो इनके तुरंत बाद या तो कोई नाउन हो या तो कोई प्रोनाउन हो। तो स्टूडेंट क्या है, एक नाउन है, कौन सा, कॉमन नाउन। तो ये क्या है इस जगह पर, इस जगह पर ये है हमारा एडजेक्टिव। सिमिलर एवरी पर्सन, एवरी की जस्ट बाद क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन इधर देखिए ईच ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट, सिमिलर वर्ड है, बिल्कुल सेम टू सेम यूज हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है, ईच वर्ड है और ये बॉय नाउन है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, ऑफ और द का प्रयोग हुआ है, यानी ऑफ द। तो इनके बीच में डिफरेंस बनाने के लिए कुछ ना कुछ अगर यूज किया जा रहा है तो यहाँ पर ये प्रोनाउन का रोल निभाएंगे, लेकिन अगर कुछ भी यूज नहीं किया है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का रोल निभाएंगे। क्लियर, सभी के समझ में आया। चलिए अब देखिए, अब आगे बातें करते हैं हम। देखिए अब जो होता है उसको साफ कर दें, किसी को डाउट है यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छी। अब देखिए, अब मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छी बातें बताऊं एडजेक्टिव के बारे में जो अक्सर आ जाती हैं। अब मैं आपसे बोल सकता हूं, अब आप डाल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करने का कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए कैसे,
जो शब्द वो लिख सकते हैं हम लोग इसमें, जो शब्द किसी नाउन से पहले प्रयोग होकर उनकी ओर संकेत करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए ये चार ही होते हैं, दिस, दैट, मोस्टली, दिस, दैट, दीज एंड दोज। देखिए कैसे आते हैं ये, और भी है जैसे मैं बताऊं आपको, पर जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं सच है, सच और सेम, ये और दो। ठीक है, क्लियर। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल लिखता हूं, बोला मैंने दिस बॉय इज वेरी नॉटी, दिस बॉय इज वेरी नॉटी, यानी कि यह लड़का बहुत शरारती है। दिस बॉय इज वेरी नॉटी, तो दिस बॉय यानी नाउन से पहले प्रयोग होगा। अगर ये प्रोनाउन होगा तो दूर की उसकी ओर संकेत करेगा, लेकिन अगर एडजेक्टिव है तो इसके बगल में ही प्रोनाउन नाउन लिखा जाएगा, तो उससे पहले प्रयोग होकर उसकी और संकेत कर दें। दिस बॉय, यह लड़का बहुत शरारती, यह लड़का बहुत शरारती। अगर मैं कहूँ कि वह एक लड़का है तो दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है, ठीक है, दैट इज अ बॉय। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि दिस लड़का यानी यह लड़का बहुत शरारती, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव का रोल कर रहा है। किसका रोल कर रहा है? एडजेक्टिव का, ना कि प्रोनाउन का। क्लियर। तो जैसे दिस बॉय, तो दिस क्या है इस जगह पर, और नाउन से पहले प्रयोग हो रहा है, तो क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। जैसे कि और लिख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल लिखना चाहें तो, हाँ, I don't like such acts। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं इस प्रकार के कार्यों को, यानी इस प्रकार की हरकतों को पसंद नहीं करता। यानी एक्ट मतलब कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, कुछ भी। आई डोंट लाइक सच एक्ट्स, तो एक्ट्स एक नाउन है, कोई भी काम, तो उससे पहले प्रयोग होकर क्या है, उसकी ओर संकेत कर रहा, तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर यहां तक सभी को? चलिए अब देखिए लास्ट एंड फाइनल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर देखते, अब देखिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जो WH वर्ड्स होते हैं हमारे, लिख सकते हैं हम इसके बारे में, विच, whose और what। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन के बारे में, किसी नाउन विशेष के बारे में, यानी विशेष मतलब इसका इंपोर्टेंस दिखाने के लिए, विशेष के बारे में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे कि देखिए मैंने आपके लिए बोला, विच बुक विल यू लाइक टू बाय, यानी कि तुम कौन सी किताब खरीदना पसंद करोगे। तो देखिए नाउन उससे पहले प्रयोग किया जा रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव, ना कि प्रोनाउन। तो विच, हुज, व्हाट तो वैसे भी है हमारे, तो विच बुक विल यू लाइक टू बाय, यानी आप कौन सी किताब खरीदना पसंद
करोगे। तो इस जगह पे क्या है, किसी विशेष नाउन या नाउन विशेष के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं, किसके बारे में, बुक के बारे में। तो क्या है ये, एडजेक्टिव। क्या है इधर बच्चों, एडजेक्टिव। क्लियर। और जैसे कि मैं एक और लिखूं आपके लिए, व्हाट वे शुड वी गो, व्हाट वे शुड वी गो, हमें किस रास्ते जाना चाहिए, हमें किस रास्ते जाना चाहिए। तो यानी व्हाट क्या है, नाउन से पहले प्रयोग हो रहा है, तो नाउन से पहले अगर कोई वर्ड यूज होगा तो वो कैसे होगा, एडजेक्टिव। वो क्या होगा, एडजेक्टिव। क्लियर। तो व्हाट वे शुड वी गो, हमें किस रास्ते जाना चाहिए। तो यहाँ पर रास्ता क्या है, नाउन हो गया, और व्हाट क्या है, एडजेक्टिव हो गया। तो आई होप सबकी बात समझ में आई होगी कि हम लोगों ने आज जो पढ़ा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर के अंदर दो प्रकार के नंबर पड़े, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। और जो डेफिनिट नंबर होते हैं उनके अंदर पड़े कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरल एडजेक्टिव, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एंड फिर उसके बाद इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो आई होप सारी जो जितनी बड़ी एडजेक्टिव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको बताने जो वाला हूँ आगे बताऊंगा डिग्रीज के बारे में। डिग्रीज से संबंधित पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, कि जो डिग्रीज होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। खालिस्तान दे दिया जाता है कि आपको बताइए कौन सी डिग्री भरनी है। तो आई होप सभी की यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया, समझाया, पढ़ाया, सभी के समझ में आया होगा। और किसी बच्चे को इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो हमसे पूछ सकता है। अब जो आपकी डिग्रीज हैं उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे और जो इन डिफरेंसेस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो का पहले से बहुत लंबा हो चुका है। तो एडजेक्टिव से रिलेटेड पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 में मिलेंगे जल्द ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपकी तरह कुछ और भी पढ़ें और बने रहे हमारे साथ। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 1 क्लियर। तो पहले से देखिए क्लियर, कोई भी काट के ना देखे, फिर समझ में कम आता है और बच्चों का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं लगता है। फिर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। उसके अंदर आपको मैं डिफरेंसेस बताने वाला हूँ, लिटिल किड्स और मच मैनी, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं वो बताऊंगा। डिग्रीज बताऊंगा, डिग्रीज बनाने बताऊंगा, उनको बनाना आता है, उनके सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।